हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, मेरा नाम साजिद। तो चलिए भाई, आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और क्लास 10th भाई हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली। ठीक है, 13.3 एनसीईआरटी बुक का भाई। ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखिएगा तो 13.3 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, या फिर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक है यानी पुराना एनसीईआरटी बुक है तो आपको मिलेगा 14.3 में इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, समझिए बात को। तो चलिए भाई, आपको हम बता दें कि इस चैप्टर का यानी सांख्यिकी एंड स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का हम लोग का अगर देखा जाए तो लास्ट हम लोग का एक्सरसाइज रहेगा, इसके बाद और कोई एक्सरसाइज नहीं है भाई। ठीक है, तो चलिए इसमें बता दूं भाई कि इसमें कुल जो क्वेश्चंस है कितना है, 7 है। ठीक है, तो 7 में हम इस लेक्चर के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो निकालना, तीनों निकालना है, माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है। मतलब माध्य समझते हैं जिसको मीन बोलते हैं इंग्लिश में, माध्यक यानी मीडियन बोलते हैं, बहुलक यानी मॉड बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों आपको फाइंड करना। चलिए भाई, आसानी से हम लोग फाइंड करते हैं और समझते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भाई प्रीवियस लेक्चर जो सब है आप देख चुके होंगे और आपको समझ में आता होगा। ठीक है, और अगेन मैं हम बताना चाहेंगे कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो और अच्छी तरह से भाई समझना चाहते हैं इस चैप्टर को, आप प्लीज़ भाई प्रीवियस लेक्चर को आप ना वॉच कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगेन मैं बता दूं भाई, क्लास 10th सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स अध्याय 13 यानी चैप्टर 13 है। ठीक है, प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 13.3। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें अगेन बता दो भाई, इसमें जो कुल क्वेश्चन है ना कितना, 7 है। कितना भाई, 7 है। 7 में हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा, निम्नलिखित, निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखा हुआ, जो नीचे लिखा हुआ बारंबारता बंटन। ठीक है, किसी मोहल्ले, समझते ना, किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक, मासिक मतलब समझते ना महीना, ठीक है, खपत दर्शाता है। समझे बात को, समझे। इन आंकड़ों के, इन डेटा के माध्यक यानी आपको मीडियन, क्या भाई माध्यक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, और माध्य यानी क्या, मीन बोलते हैं। ठीक है, मीन बोलते हैं। और बहुलक यानी मॉड, क्या भाई मॉड, ज्ञात कीजिए, क्या भाई ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए, इनकी तुलना यानी कंपेयर भी करना आपको। भाई आपको डेटा दे रखा, ध्यान दीजिए, इस टाइप का मासिक खपत इकाइयों में आपको दे रखा 68 से 85, इधर इस मतलब रो इस कॉलम में दे रखा, इधर दे रखा उपभोक्ताओं की संख्या दे रखा। समझे, अर्थात इसको बारंबारता बोल सकते हैं। ठीक है, समझे बात को। तो मासिक खपत इकाइयों में जो दे रखा भाई 68 से 85 के बीच में 4 उपभोक्ताओं की संख्या, फिर 85 से 105 5, फिर 105 से 125 13, फिर 125 से 145 20, 145 से 165, 145 से 165 14, 165 से 125 8, 185 से 205 4 उपभोक्ताओं की संख्या इधर दे रखा, इधर मासिक खपत इकाइयों में दे रखा। इतना समझिए, यहाँ तक भाई रहा क्वेश्चन। बल्कि हम क्वेश्चन में ही संशोधन करते, मतलब न्यू अगर बोल सकते हैं सारणी, यानी हम लोग न्यू रचना करते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई क्या, माध्यक माध्य बहुलक निकालने के लिए ना, देखिए एक्चुअली हम बोले तो माध्यक निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए तो संचयी बारंबारता चाहिए, बहुलक निकालने के लिए भी संचयी बारंबारता चाहिए। बोलिएगा जी भैया चाहिए, ओके। अब बोलिएगा, देखिए यहाँ पे इसी में हम संशोधन करते हैं, बट अगर देखिए हम ना टाइम उसमें ज़्यादा लगाना नहीं चाहते, इसमें लगाना नहीं चाहते हैं, इसलिए इसी में संशोधन करते, फिर दोबारा हम नहीं लिखते। लेकिन जब आप क्वेश्चन उतारेगा तो पहला क्वेश्चन उतारेगा इस तरह से, फिर इसके बाद नेक्स्ट आंसर की तरफ यहीं से बढ़िएगा, फिर इसको हम इसी में संशोधन करते, इसी में उपभोक्ताओं की जो संख्या कहलाएगा, समझे। फिर इसको दोबारा चार्ट बनाइएगा, चार्ट बना के जो सब आगे काम करेंगे इसमें आंसर में लिखते जाइएगा। ठीक है, समझे बात को ना। उपभोक्ताओं की संख्या जो कहलाएगी, यहाँ पे क्या कहलाएगा बताइए, ये बारंबारता कहलाएगा, अर्थात क्या होगा, बारंबारता कहलाएगा, जिसको हम लोग स्मॉल f या f0 बोल सकते हैं। ठीक है, f बोल सकते हैं, समझिए। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी आपको भाई दे रखा उपभोक्ताओं की संख्या, और मासिक खपत यानी इकाइयों में जो दे रखा इसी को बोलेंगे CI, क्या भाई CI बोलेंगे, यानी वर्ग अंतराल बोलेंगे, समझे। अब चलते, एक्चुअली हम लोग को निकालना माध्यक माध्य बहुलक, बहुलक ये दोनों तीनों निकालना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए भाई CF निकालना चाहिए हमको। CF क्या होता है भाई, संचयी बारंबारता, जानते हैं क्या, यहीं पर हम लोग निकालते हैं क्या, बताइए, यहाँ पर निकालते हैं हम लोग संचयी बारंबारता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे हम लोग निकालते हैं CF। CF क्या होता है भाई, कॉम्युलेटिव, क्या होता है बताइए, CF का फुल फॉर्म जो होता है कॉम्युलेटिव, क्या भाई कॉम्युलेटिव होता है फ्रीक्वेंसी, क्या भाई फ्रीक्वेंसी होता है। बात को समझे, बोलिए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, इसी को बोलते क्या हिंदी में, संचयी बारंबारता बोलते, क्या भाई संचयी बारंबारता बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इस्तेमाल होगा अच्छी तरह से। ठीक है, समझे बात को। तो CF कैसे निकालते भाई, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। तो 4 से पहले कोई बारंबारता है नहीं, 4 का 4 रहेगा। ठीक है, अब
हम लोग को निकालना है 5 का CF निकालना है, तो इससे पहले वाला ऐड हो जाएगा, मतलब दोनों है 5 4 9, या फिर ऐसे कर ले 4 और 5 9 लिख देंगे, समझे। फिर 9 और फिर 13 होगा, क्या भाई 9 फिर 13 होगा, समझ रहे बात को ना। यहाँ से ऐड हो गया, देखिए 4 5 9 दिया हमको, फिर 9 13 कितना होगा, 9 13 बताइए, 9 13 कितना होगा, कितना होगा भाई 13 9 कितना होता है, 13 7 20, 13 7 20 2 22 हो जाएगा, कितना भाई 22 हो जाएगा। फिर आपको 22 में ना 20 आपको ऐड करना, क्या भाई फिर 22 में आपको 20 ऐड करना, या फिर आप ऐसा कीजिए ना 4 5 13 20 ऐड कीजिएगा, तो 22 और प्लस 20 जितना कीजिएगा उतना ही मिलेगा आपको, करके दे लीजिए, ठीक है, समझ रहे। 22 20 कितना होता है, 42 हो जाएगा। फिर 42 फिर 14 ऐड करना, समझे बात को ना, समझ। इस तरह से आपको चलना है। 42 14 हो जाएगा कितना, 4 2 6 4 1 5 56 हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर 56 8 करना भाई, क्या 56 8, समझ रहे बात ना। इस तरह से आपको चलना है, 56 4 60 4 64 65, फिर इस तरह से 64 4 68 आए भाई। टोटल देखा जाए तो संचिम 12 बार कितना हुआ, अगर टोटल देखा जाए तो कितना होगा, जोड़ करके बताइए तो कितना होगा, बोलिए। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं ना, डाउट है क्या, नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझे बात को, समझे। अच्छा यहाँ पे ध्यान दे भाई, यहाँ पे n जो होते हैं ना, n होता है क्या, कुल बारंबारता का योग, या कुल क्या कहते हैं, n जो होता है भाई क्या दर्शाता है, कुल बारंबारता का योग, या फिर को बोल सकते कुल आवृत्ति है, ठीक है। तो अगर भाई हम बोले क्या n का वैल्यू कितना होगा, n निकालना चाहेंगे, अगर n निकालना चाहेंगे तो उपभोक्ताओं की संख्या कहला n क्या होगा, उपभोक्ताओं की संख्या यानी बारंबारता की संख्या, ठीक है, का योग होगा, का योग, समझे। सिग्मा n, क्या भाई सिग्मा n या n बोलिए, ठीक है, समझे बात को। तो n क्या है, n क्या भाई प्रेक्षणों की संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। 4 5 4 9 सभी को जोड़ेंगे, समझे ना, 5 4 9 सिंगल वाले को पहले जोड़ते हैं, 5 4 9 9 4 13, ठीक है, 5 4 9 9 4 13 13 7 20 21 आया, यहाँ पे 21 लिख देंगे, 21 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 14 20 प्लस 14, यहाँ तक समझे बात को, बोलिए यहाँ तक समझे भाई। 5 4 9 9 8 8 9 17 17 4 21 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 14, आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे 4 0 4 3 7 1 8 8 लिख देंगे, 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 68 आएगा नहीं, 68 आया। अब भाई ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए आपको ना, आपको भाई क्या कहते हैं माध्यक निकालने के लिए इसमें ना एक बात आपको अच्छी तरह से भाई क्लियर होना चाहिए। आपको सबसे पहले चूज़ करना पड़ेगा, आपको चूज़ करना पड़ेगा कौन सा मतलब माध्यक वर्ग है, यानी मिडिल क्लास है, समझे। इसको पता करने के लिए हम लोग यही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो n निकाले, इतना आया, फिर n/2 निकालते, ध्यान दीजिए n/2 यानी n का वैल्यू कितना 68/2, ठीक है। तो अगर 2 एकम 2 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो 34, यानी यहाँ पे आया भाई n/2 बराबर है कितना आया, 34 आया, समझे आपको, 34 आया। यहाँ तक क्लियर है ना। तो n/2 का वैल्यू आया 34। अब हम लोग देखेंगे CF यानी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता में क्या 34 कहीं मिल रहा है आपको। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका जस्ट बड़ा वाला हम पकड़ लेंगे, 34 से बड़ा, जस्ट बड़ा। तो 34 से A नहीं हो सकता, A भी नहीं हो सकता, 22 भी नहीं होगा, 42 होगा, जस्ट बड़ा। और इसके सामने वाला जो रो होगा ना, इससे सामने वाला रो होगा, यही हम लोग का ए रो जो कहलाएगा ना, यही रो क्या कहलाएगा भाई बताइए, यही रो कहलाएगा हम लोग का, क्या कहलाएगा बताइए, मोड ए, क्या कहते हैं, माध्यिका या माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो 42 है, 42 समझ रहे हैं ना। तो इसके सामने वाला 125 145 125 से 145, ये जो कहलाएगा भाई, ये जो कहलाएगा ना हम लोग का, ये जो कहलाएगा यही कहलाएगा हम लोग का, क्या बताइए, इसको मिटा दे, समझ रहे बात को ना। यही कहलाएगा हम लोग का क्या, माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग, माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग, समझे बात को, क्लियर, बोलिए जी हाँ समझ गए भैया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, ठीक है, समझे। तो आपको माध्यक वर्ग निकालने का तरीका, मेथड क्या है, तो सबसे पहले आपको n निकालना है, मतलब बारंबारता का कुल योग कितना है भाई, 68 आया। तो अलग भी हो सकता है आप लोग का, अगर कोई अन्य डेटा है, ठीक है। तो इसमें n/2 निकालते 34 आया। अब आपको खोजना है CF में 34 कहीं मिलता है, जी हाँ, अगर मिलता है तो इसके सामने वाला रो हो जाएगा क्या कहते हैं, मीडियन क्लास हो जाएगा। बट अगर नहीं मैच करता है तो आपको इससे जस्ट बड़ा लेना, तो इससे जस्ट बड़ा 42 ही होगा, 56 तो बड़ा ही हो जाता है भाई, सबसे बड़ा ही होता है ना 42, मतलब समझ रहे हैं, इससे जस्ट बड़ा लेंगे। तो हम लोग का 42 के सामने वाला जो होगा यानी 125 से 142 जो वर्ग का अंतराल वर्ग जो हुआ, क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा, क्या भाई, मीडियन क्लास कहलाएगा। बात को समझे, बोले जी भैया समझिए, इतना तो भाई क्लियर है, ठीक है, समझ होंगे। मिटाते बताइए आप लोग, फटाफट नोट डाउन करते जाइए क्योंकि जगह कम है, समझ रहे बात ना, बोले जी भैया समझ रहे, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आया 68, n/2 का 34 आया, याद रखिएगा, ठीक है, 68 कितना है 68। चलिए आगे बढ़े, क्या
चलिए ध्यान दीजिएगा। तो भाई यही से आंसर हम मेरा स्टार्ट है, समझी बात को। एक क्वेश्चन भी आंसर हम दे रहे हैं, समझ रहे बात को ना, क्योंकि इससे टाइम ज़्यादा बढ़ेगा, यही से हम लोग का आंसर स्टार्ट है, समझिए बात को। ओके, इसको आप अगेन दोबारा इसको भाई चार्ट को बना लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, हमको माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता, बताइए तो। माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता, माध्यक या माध्यिका इसी को बोलते भाई, समझे। कहीं किताब में ना माध्यक लिखा रहता है, कहीं किताब में माध्यिका लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसी को मेडियन बोलते हैं, ठीक है। खासकर एनसीईआरटी बुक में शायद माध्यक मिलेगा, अन्य बुक में माध्यिका, माध्यक बोलिए माध्यिका, एक ही बात है, ठीक है। इसका फार्मूला जो होता है भाई क्या होता है, L + n/2 - CF गुना H बट्टे F। ओके, ओके कि नॉट ओके, बोलिएगा जी हाँ भैया ओके, ठीक। अच्छा भैया यहाँ पे एल क्या भाई, आपको हम समझाते जाते हैं, लेकिन आप अगर और डिटेल से समझना चाहते हैं भाई, ठीक है, तो आप प्रीवियस लेक्चर को अटेंड कीजिए, यानी आप हाजिरी लगाइए, यानी आप देखिए, ठीक है। एल जो होता है, एल जो होता है ये माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग का निम्नतम सीमा, ये माध्यक वर्ग हुआ, इसका निम्नतम सीमा यानी लोअर लिमिट क्या कराएगा 125, तो एल बराबर यहाँ 125 होगा, समझे बात। यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दे भाई 125, एल की जगह में हम यही से कूट करें, समझे, एल 125, हाँ भैया। तो n/2 भाई जस्ट निकाले, n का वैल्यू आया था कितना 68 आया था, है ना। तो 2 करते इसका 2 से भाग देते, n/2 निकल जाएगा, तो 2 क्या 6, 34 भाई कितना आया था 34 आया था। आप करके देख लीजिए, आपको तुरंत करके दिखाई दे साथ 34 - CF, भैया CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी CF यहाँ पे क्या होगा, तो बहुत आसानी CF निकालना, ध्यान दिए भाई, बस आपको पता होना चाहिए, अभी पता हो गया ना कि मेडियन क्लास कौन सा है, मेडियन क्लास यही है हम लोग का, इससे जस्ट CF, इससे जस्ट वाला CF, इससे पहले वाला CF, इससे पहले वाला CF यानी संक्षिप्त में बराबर क्या 22 भैया, है ना, 22 है, 22 है, तो CF बराबर 22 हो जाएगा, समझे बात को भैया, जानू समझ गया ना। ओ भाई ऐसे मजाक में, ठीक है, समझे, ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे दिया है हम लोग, यहाँ मैं एक बार अगेन लिखते, ध्यान दीजिए, यहाँ जो है ना L बराबर कितना भाई 125, समझ रहे भैया। यहाँ पे भैया तो CF निकाले कितना भैया, CF कितना आया था 22 आया भाई, ठीक है। अगर मैं बोल लूँ H मतलब समझते हैं ना, वर्ग क्या साइज, वर्ग साइज यानी क्लास साइज, समझ रहे बात ना। CF निकल गया। अच्छा भाई क्लास साइज यानी H भैया क्या होता है, H क्या होता है, क्लास साइज क्या होता है भाई, आपको हम बताते हैं अभी, ध्यान दिए। क्लास साइज का मतलब हुआ गैपिंग कितना का 68 से 85, 85 से 105, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, अच्छा 68 होगा कि 65 होगा, मेरे ख्याल से भाई 65 होगा यहाँ पे ना, एक बार कंफर्म कर लेते, रुकिए तो, हाँ 65 है, ठीक है, समझे, क्योंकि 20 का सेम है गैपिंग रहेगा 65 से 85, तो इन दोनों के बीच में कितना है 20 का गैपिंग, इसमें भी 20, 85 20 105, मतलब 20 से गैपिंग, यानी गैपिंग कितना 20 है, तो क्लास साइज हो जाएगा 20 हो जाएगा, समझे बात को भैया। अगर मैं बोलूँ F क्या भैया, F क्या है भैया, तो F जो है ना, F जो है क्या कहते हैं बारंबारता, किसका बारंबारता, किसका माध्यक वर्ग का, माध्यक 20 ही होगा, ये बारंबारता, समझे, उपभोक्ताओं की संख्या बारंबारता कहलाएगी, यानी डेट इज F कहलाएगा, समझे। तो इसका आपको जाना है माध्य वर्ग का ही चूज़ करना, तो इसका सामने क्या 20 है तो 20 ही लेंगे, तो F बराबर यहाँ पे भी आया कितना 20 आया भाई, स्कूट कर दीजिए, तो H निकला कितना 20 निकला, ओके। और देखा जाए तो नीचे भी 20 आएगा, F की जगह कितना 20 आएगा, तो खाली कर दो भाई 125 प्लस 34 में 22 जाएगा, कितना है बताइए भाई फटाफट, 4 में 2 गया 2, 3 में 2 गया 1, 12 गुना 20 बट्टे 20, ये 20 स्वाहा मर गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। 125 प्लस 12 गुना 1 करेंगे तो 12 ही आएगा, क्या बोलते हैं, तो इन दोनों को जोड़ते हैं 5 × 7, 2 × 1 3, 173, सॉरी 137 भाई, कितना 2 5 × 7, 2 1 3, 137 इकाई, कितना भाई 137 इकाई, 137 इकाई हम लोग का आया, क्या भाई माध्यक आया, यानी माध्यिका आया, समझे इतना भाई। आपको सिर्फ माध्यिका निकालना नहीं बल्कि माध्य भी निकालना है आपको, और बहुलक भी निकालना। चलिए हम लोग निकालते हैं भाई बहुलक, क्या भाई बहुलक में बहुलक वर्ग खोजना पड़ेगा आपको भैया। आप लोग फटाफट यहाँ तो नोट डाल कीजिए फटाफट जल्दी, ठीक है। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, चलते हैं, क्या हमने निकाले बहुलक या फिर माध्य निकाले, चलिए बहुलक निकालते हैं, लेकिन एक तरह से दिखा जाए तो आपको कह रहा था
क्या करना, माध्यक और माध्य फिर बहुलक लास्ट में। चलिए माध्य निकालते हैं भाई। माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं आप लोग, बोलिएगा। जी हाँ जानते हैं, जी हाँ जानते हैं, जी हाँ। भाई सी आपका काम है और नहीं, सी आपका काम नहीं है, सी आपको हम मिटा देते हैं, ठीक है। काम भैया नहीं है सी आपका, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलिएगा जी, नहीं है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूँ माध्य निकालने का फार्मूला यानी मेथड क्या होता है भाई, तरीका क्या होता है, ये फार्मूला क्या होता है, मीन। इसी को बोलते क्या भाई, मीन। क्या बोलते हैं भाई, मीन बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एस आई बट्टे सिग्मा एफ आई। भैया एफ आई इसी को बारंबारता को ही एफ आई बोलते हैं। ये क्या भैया, अगेन लिख देते हैं, बारंबारता, बारंबारता फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई, एफ जीरो नहीं एफ आई, ठीक है। ओके ओके जी हाँ, ठीक है। तो भाई सिग्मा एफ आई इंटू एस, भैया यहाँ पे एस आई क्या है भैया, कोई बच्चा अगर प्रीवियस लेक्चर देखा है तो समझा होगा, समझता होगा। एस आई भैया क्या है, तो एस आई वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु बोलती है इसी को भैया, ठीक है। एस आई सबसे पहले हम निकालते हैं, एक्स आई क्या है, एस भाबड़े इतना बड़ा आई, ठीक है। तो एस आई इसी को बोलती क्या, वर्ग चिन्ह। क्लास मार्क्स क्या ही सुने हैं नाम, बताइए, मध्य बिंदु सुने हैं नाम, बोलेगे जी भैया सुने हैं, सुने हैं, ठीक है। इसी को इंग्लिश बोलते हैं क्लास मार्क्स, क्या भाई, क्लास मार्क्स बोलते हैं। ओके बोलिएगा जी हाँ भैया, ओके। कुछ भी डाउट, कुछ भी समस्या नहीं है मुझे, आपको है क्या, बताइएगा जी, है क्या, नहीं ना, बोलिए नहीं भैया नहीं है। तो भैया ऐसा ही क्या होता है फॉर्मूला, देखिए ऐसा ही निकालना बहुत आसान भैया, वर्ग चिन्ह निकालना बहुत आसान है। तो निम्न सीमा, क्या भाई, निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट प्लस ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट, क्या भाई, अपर लिमिट बाय टू, ये निकालने का क्या है, सूत्र है, क्या, वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क्स यानी मध्य बिंदु, ठीक है। तो समझे, अगर आपको कहीं वर्ग चिन्ह मिले या मध्य बिंदु बोले या एस आई बोले तो आपको यही फार्मूला निकालना है, अगर किसी भी वर्ग अंतराल का निकालने का। तो भैया मैं बोल लूँ, हाँ क्या मैं बोलूँ, क्या मैं बोलूँ, हाँ मुझे निकालना है एस आई, क्योंकि एस आई का ज़रूरत है। चलिए भाई फटाफट हम लोग निकालते हैं एस आई। एस चुटकी कहाँ बजलता भाई, बजलता है कि बजता है, चुटकी कहाँ बजता है, ठीक है, हाँ बजेगा ना, बजता है ना, ओके ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो कहाँ लिखे भाई, एफ आई एस आई कहाँ लिखे, यहीं पे लिख दे, क्या यहीं पे लिख दे, अच्छा इसको मिटाना पड़ेगा, समझिए ना, समझिए ना, फार्मूला समझ गए, ठीक है मिटाते हैं। अब भाई फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक कर लीजिएगा, पक्का कर लीजिएगा, पक्का, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए भैया, हो मेरे जान, समझ गए ना आप लोग, बोले जी भैया समझ गए, जान नहीं बोले भाई, ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो एस आई, क्या भाई एस आई हम लोग यहाँ इधर निकालते हैं। तो एस आई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बोलिए फटाफट, क्या करना पड़ता है, निम्न सीमा, ये क्या है, वर्ग अंतराल दे रखा है, इसका निकालना, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, भाई इतना निकालेंगे, जी हाँ निकालना पड़ेगा आपको। 65 और 85, 65 होगा लोअर लिमिट, क्या भाई लोअर लिमिट, समझ रहे बात, मतलब निम्न सीमा 65 होगा, बोलिए जी भैया हम लोग निकालते हैं एस आई, समझे आपको, 65 85 ऊपरी सीमा बाई 2, इन दोनों का योग 5 5 10, 0 केरी बचा 1, हासिल बचा 1, 8 से 4 15, 150/2 बराबर 75, बोले जी हाँ सही बोले भैया, 75 आया भैया, ठीक है। इस तरह से आगे करेंगे भैया, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर 85 प्लस 105, फटाफट जोड़ दीजिए भैया, क्या जोड़ दीजिए, इतना क्या टेंशन लेने का, 5 5 10, 10 का 0, हासिल बचा 1, 10 8 18, 1 90, हाँ 90 19 190 बाई 2, 2 9 जा 18, क्या 2 9 जा 18, 2 5 जा 95, ओके ओके 95, ओके ओ मेरे सनम, क्या भाई क्या सनम, 5 5 10, 10 का 0 से लेकर 10 18 19, तो 2 9 18 बचा कितना 10, 2 5 10 9। अच्छा भैया एक बात आप क्या नोटिस कर पाते हैं, बोले जी भैया हाँ कर पाते हैं, 75 और 95 का गैपिंग कितना 20, मतलब 20 आप ना गैपिंग करके लिखते जाइए, बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। 95 20, 95 20 115, 115 ना, क्या बोलते हैं जी हाँ 115 होगा ना, हम बाद में करके देख लेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। 95 में जब आप 20 ऐड कीजिएगा, 5 9 2 11 115 आएगा भैया, फटाफट लिखते जाइए, इतना कौन जाए, ठीक है। फिर 115 में फिर आप कितना ऐड कीजिएगा 20,
20 20 135 क्या बोलते हैं 135 135 फिर 135 में फिर 20 ऐड कीजिए तो 155। समझ रहे बात को, समझ रहे हैं ना। फिर 155 में फिर आप 20 ऐड कीजिए तो 175 क्या बोलते हैं 175 में फिर 20 ऐड कीजिए तो 195 क्या बोलते हैं, सही है ना, क्या बोलते हैं, सही है ना। एक बार करके यहाँ लास्ट वाला देखते हैं एक बार करके 185 प्लस 205 बटे 2, 5 5 10, 8 1 9, 2 1 3, 390 बटे 2, 2 एकम 2 बचा 19, 2 18, ठीक बचा 10, 2 5 10, 195। जी हाँ भैया मिलता है, यानी हम लोग का सही होगा। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया। चलिए भाई इतना समझ गए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना। आप भाई मिटाते हैं, समझ के बात को आप कर लीजिएगा, अगर देखना चाहते हैं करके देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना ही आएगा, ठीक है, समझिए बात को, क्योंकि हम भाई सोचिए थोड़ा सा थिंकिंग किए तो उस तरह से आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई छोटा बात है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भाई, आपको ना सिर्फ ऐसा ही मतलब क्या सिग्मा एफ आई निकालना, यानी भाई एफ आई इंटू एस आई पहले कर लेते तब निकालते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कर ले भाई एफ आई इंटू एस आई, एफ आई इंटू एस आई, एफ आई इंटू एस, भैया ये एफ आई है ये एस आई है, अच्छा ये एफ आई सॉरी ये एफ आई ये एस आई, तो इन दोनों गुना करेंगे तो गुना कीजिए 75 चौके, बाबरे इतना बड़ा जाता है, जी हाँ 4 गुना 75 कीजिए, 75 चौके कीजिए, 5 को 20 20 का जो 2 7 2 16 160, 5 को 20 20 का जो 2 7 7 हाँ क्या भाई कर रहे हैं हम, 5 को 20 20 का जो 2 7 28 2 30 300 कितना ही 300 आएगा, समझे बात को, समझ रहे बात को। 5 को 20 20 का जो 2 7 28 2 30 300 आया। फिर क्या कीजिएगा 95 गुना 5 कीजिएगा तो 25 25 55 से 2 90 50 270 450 तक नहीं 475। फिर इसी तरह से 115 गुना 13 करेंगे, 115 गुना 13 करेंगे, ठीक है। 5 3 15 15 5 ले 11 33 134 115 यहाँ पे आ जाएगा, 5 5 4 ना 1495 नहीं 1495 आएगा। समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे बताइएगा। जी भैया हाँ समझ रहे, 115 गुना 13 सही की है, सही किया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। 135 गुना 20 करना आपको, अच्छा 135 गुना 2 कर लीजिए ना, बात खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 5 10 10 का लिख दो 3 7 2 कम 2 तो 2700 कितना ही 2700 आएगा, 2700 लिख दीजिए, समझे बात को। यहाँ पे जीरो हम बैठा दिए लास्ट में, ठीक है। फिर 155 गुना यहाँ कीजिए भाई 155 गुना 4 कीजिए, 155 गुना 4 की 14 करेंगे भैया, 155 गुना 14 करेंगे तो 5 के 20 20 का जैसे 2 15 के 60 2 62 क्या बोलते हैं, 5 के 20 20 के जैसे 2 15 के 60 2 62 तो फिर 5 एकम 5 5 एकम 5 15 एकम मतलब यहाँ पे 1 0 5 7 6 21 70 क्या ऐसे मजाक में बोले 21 ठीक है, समझे आपको। 5 के 20 20 से जैसे 2 15 के 60 2 62 5 एकम 5 5 एकम 5 5 1 एकम 1 समझिए 0 5 7 6 11 1 1 2 21 आ गया। फिर क्या करेंगे 175 गुना 8 करेंगे, भाई क्या करेंगे बताइए 175 गुना 8 175 गुना 8 करेंगे तो 8 5 40 40 का 0 हासिल 4 8 7 56 8 7 56 56 4 60 60 का 0 हासिल 6 8 से 14 1400 कितना ही 1400, ठीक है। अब इसका 155 गुना 4 करेंगे, 155 गुना 4 करेंगे तो 5 के 20 20 के जैसे 2 9 के 36 2 38 38 का 8 3 4 3 7 780 कितना ही 780, समझे। अब आगे जाना आप लोग फटाफट यहाँ तक देख लीजिए सही किया कि नहीं किए, समझे भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताइएगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है ना। 5 के 20 20 2 9 के 36 2 38 38 का 8 3 4 3 7 780, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सही है किया, कहीं गड़बड़ हुआ तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि भाई बराबर थोड़ा सा संख्या सब है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। सिग्मा एफ आई निकालना आपको, सिग्मा एफ आई का मतलब समझते हैं, सिग्मा मतलब क्या समेसन यानी योग, समझे। तो एफ आई इंटू एस आई का योग मतलब सभी को जोड़ देंगे एक तरफ से 300 ध्यान दें 300 प्लस 475 यहाँ जोड़ते हैं ऐसे करके जोड़ ले ऐसे 300 प्लस 475 प्लस, ठीक है, यहीं पे जोड़ ले भाई, यहीं पे जोड़ ले, क्या जोड़ दे यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहीं पे जोड़ ले, ध्यान दें 0 है 5 10 ओके 10 10 10 10 10 10 का 0 केरी बचा 1 क्या बोलते 1 बचा, ठीक है। 0 दाही वाला अंक 7 9 7 16 9 7 16 9 7 16 16 4 20 16 4 20 3 23 23 8 23 7 23 7 30 31 31 1 32 32 का 2 हंस कितना 3 बचा 3 याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं इकाई सैकड़ा वाला, ठीक है, अंक तो 3 4 3 7 7 4 11 11 11 7 18 18 19 19 19 1 20 23 23 7 23 7 30
30 3 33, 33 का 3, कैरी बचा 3। ठीक है, आप चलेंगे हम लोग किसका भाई, इकाई दशक रहा 1000 वाला चलेंगे। ठीक है, 1 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 5 3 8, इतना है भाई, कितना 83 20 आया। एक बार अगेन भाई हम लोग जोड़ लेते हैं, देखिए भाई मिस हो गया होगा शायद। ठीक है, 0 5 5 10, 10 का 0, हाथ बचा 1, 9 7 16, 16 16 4 20, 20 3 23, 23 7, 23 7, 23 7, 30 31, 31 का 1, 31 से 32, 32 2, हाथ ले 3, हाँ सही है 3। इसके बाद 4 3 7, 7 4 11, 4 3 7, 7 4 11, 11 11 7, 11 7 18 19, 19 4, 19 4 19, 19 19 1 20, 20 23, 23 8, 23 और 23 7, 23 7, 30 31, 31 3, 31 और 3 कितना होता है भाई, 31 32 33 34 होता है, 36 से 4 होगा ना, फिर कहीं गलती कर दे क्या। 0 5 5 10, 10 का 0, कैरी बचा 1, 0 7 9 7 16, 16 16 7, 16 4 20, 20 3 23, 23 8, 23 7 23 7, 30 31, 31 का 31 1 32, 32 2 3 बचा, 3 लिख देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो 3 इधर, 4 3 7 हुआ, 7 4 11, 11 11 7 18, 4 3 7 7 4 11, 11 4 11 7 4 3 7 7 11, 11 7 18, 18 19, 19 4 19 1 20, 20 3 23, 23 23 और 7, 23 7, 23 और 7, 30 31 31 और 3, 31 और 3 34, 34 का 4 से ले 3। इसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा, 1 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 और 3 9, इतना आएगा 9420 आएगा, समझे। अब भाई निकालते हैं फिर सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई पता है कितना आएगा, मेरे ख्याल से कितना आएगा, देख लेते कितना आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 5 4 9 कितना आया था, कोई बात नहीं, जोड़ लेते हैं अगेन। ठीक है, 4 5 4 9 9, अच्छा सिंगल वाला जोड़ते पहले, 4 ध्यान दीजिए, 5 4 9 हुआ 9 9 4 13, 5 4 9 9 4 13, 13 7 20 21, 21 आया, 21 प्लस क्या करा भाई, सिग्मा एफ आई 21 सिंगल वाला जोड़े मतलब। ठीक है, फिर 13 फिर 20, 13 20 13 20 14, 13 20 14, 4 3 7 1 8, 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6 68 है, कितना भाई 68 आया था। ठीक है, समझिए। चलिए इसको आप क्या करते भाई, कूट करते, किसमें, फार्मूला में, यही फार्मूला है ना हम लोग का। चलिए तो सिग्मा, ध्यान दिए मीन, भाई मीन निकालते हैं ना हम लोग, सिग्मा एफ आई इंटू एस आई। तो सिग्मा एफ आई कितना है इंटू एस आई कितना है, 9420 बट्टे सिग्मा एफ आई कितना आया अभी 68, 68 लिखेंगे। 2 से करता है, 2 चौके 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 2 चौके 8, 2 चौके 8 बचेंगे 14, 2 से 14 10 आएगा, समझे बात को। 2 चौके 8 14, 2 से 14 10 आ गया। ठीक है, फिर 2 से 2 17 34, 2 से 2 9 4, 2 3 6 बचा कितना 11, 2 5 10, 10 2 5 10, 23 55 बट्टे 17, ये आ गया ना। 2 9 4, 2 3 6 बचा 11, 2 5 10, 10 2 5 10। इसके बाद भाग कर लेते हैं, ठीक है ना। 23 55 को हम लोग वही कर देते हैं, 17 से डिवाइडेड करते हैं, 17 एकम 17, 17 एकम 17, तो 13 में 7 गया, 7 6 13 खत्म, 65 65 आया मतलब बना। 17 34 17 51 17 68 17 51 17 51, 5 में 1 गया 4, 6 में 1 गया 14, एक 5 उतारे, फिर 5 उतारेंगे 145 बनेगा। तो 17 8 लेते हैं, 8 से 56, 56 में 6 से 5, 8 5 13 136, 15 में 6 गया 9, खत्म। ठीक है, समझे। तो देखा जाए भाई क्या आ रहा बताइए। तो पॉइंट अगर डालेंगे तो बनेगा 90, 17 5 85, 17 5 85, 10 में 5 5 खत्म, फिर 50 बनेगा, समझे ना। इस तरह से 17 51 17 34, 17 34,
10 में 4 गया 6, 4 में 116, फिर 160 बनेगा। मतलब इस तरह से बढ़ते जा रहा है शायद, क्या पता नहीं। तो आप भाई लगभग इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लगभग कितना भाई 138.52 इतना इकाई है, 52 इकाई। समझिए हम लोग का क्या भाई निकला, बताइए हम लोग का माध्य मीन निकला। ठीक है, और चलते आगे, आप लोग फटाफट यहाँ नोट डाउन कीजिए। अब भाई लास्ट हम लोग का बहुलक बचा हुआ है। ठीक है, चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत ना 19-20 हो तो भाई माफ़ कीजिएगा। ठीक है, आंसर में ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे हो गया गलती तो आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, इतना आप भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, वैसे तो उम्मीद है नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन हो सकता है 19-20। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, तो हम लोग निकालना है, देखिए हम लोग निकाले क्या, मीडियन भी निकाले, इसके बाद मीन भी निकाले, अब मॉड निकालते, बहुलक निकालते भाई। बहुलक निकालने का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, बताइए तो कमेंट बॉक्स में फटाफट। बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 गुना H बटे 2F1 माइनस F0, ये होता ना, ये होता ना भाई, माइनस F2। ठीक है, समझे बात को, समझ रहे बात को, बोलिए जी भी समझ रहे भैया। यहाँ L क्या है, सबसे पहले इसमें पता है आपको खोजना क्या होता है, इसमें आपको जो खोजना है ना, सबसे पहले बहुलक वर्ग खोजना। अच्छा भाई, बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, कैसे खोजेंगे, आप देखिए मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही हम लोग का मॉडल क्लास कहलाएगा, यानी बहुलक वर्ग कहलाएगा। समझे बात को, तो देखिए सबसे अधिक क्या इसका है, तो 12 ही भैया, सबसे अधिक बारंबारता किसका है, सबसे अधिक 12 है, यानी जो पहले था ना वही होगा, जो पहले था हम लोग का वही हम लोग का कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताइए, ये हम लोग का फिर, क्योंकि यहाँ पे बारंबारता मैक्सिमम है भाई, बारंबारता क्या मैक्सिमम है, तो समझे ना, तो 125 से 143 वाला कहलाएगा हम लोग का मॉडल, बताइए ये क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा भाई, बहुलक वर्ग कहलाएगा। समझे क्यों, क्योंकि बारंबारता इसका सबसे अधिक है, 20 है, समझे, मैक्सिमम है, समझे, बारंबारता की मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम है, सबसे अधिक है, समझे बात को, सबसे अधिक, इसलिए तो इसमें ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे F, ध्यान दे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो होगा L जो होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगा, तो बहुलक वर्ग हो गया इसका निम्न सीमा 125 से होगा, यानी L बराबर 125 से होगा। ठीक है भैया, यहाँ पे आप बोलिए कि H क्या है, H यानी गेपिंग, वही गेपिंग आपको दे रखा, वही आपको ये क्या कहते हैं क्लास साइज। ठीक है, तो 125 से 45 के बीच में कितना गेपिंग है, मतलब आप सभी में देखिए ना, आप 20 का गेपिंग ही होगा। ठीक है, तो H और 20 आ गया। तो अब चलते हैं F0 क्या भाई, F0 है ना, F0 क्या, F0 भाई क्या, F0 क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता दर्शाता है, यानी 20, F कितना, F0 कितना होगा 20 होगा। समझे, अगर F1 के बारे में बोलेंगे तो बहुलक वर्ग ठीक ऊपर वाला की बारंबारता, ठीक ऊपर वाला की बारंबारता 13, ठीक ऊपर वाला की बारंबारता, इससे पहले की बारंबारता, ठीक बहुलक वर्ग ठीक पहले की बारंबारता 13 है, तो 13 हो जाएगा। फिर इसी तरह से F2 के बारे में बोलेंगे तो बहुलक वर्ग ठीक बाद की बारंबारता 14। समझे बात को, यहाँ तक समझे ना, तो आप वैल्यू भी समझ गए कितना। देखिए भाई यहाँ पे F0 जो होगा ना, F0 जो होगा 13 होगा और F1 20 होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस कर दिया आपको, ठीक है, मतलब मिस हो गया भाई, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि F0 जो था, तो F0 इसको बोलेंगे हम लोग, F0 किसको बोलेंगे भाई, F0, हाँ F1 जो होगा ना, F1 जो होगा बारंबारता की बहुलक वर्ग की बारंबारता होगा, जो बीच में इस तरह से था, इसमें था कि नहीं था, बोल लीजिए भैया। तो यहाँ पे F1 का लगेगा, ये F1 का लगेगा, और इससे पहले वाला F0 का लगेगा, और इसके बाद वाला F2 का लगेगा। समझे, तो इससे पहले 13 था, इसके बाद कितना 14 था। समझे बात को, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, चलते आगे, समझे ना, F0 कितना है 13 है और F1 कितना 20। अब चलते फार्मूला पे, ध्यान दिए, मॉड नहीं बहुलक निकालती है। ठीक है, तो बराबर ध्यान दीजिएगा, बराबर, ठीक है, एक बार फार्मूला लिखते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 गुना H बट्टे, ठीक है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो L की जगह में 125 पुट करेंगे, प्लस F1 कितना 20 माइनस 13 गुना H कितना भाई 20 बट्टे F2 कितना है, अच्छा F2 सिर्फ हमको लेना नहीं ना, 2F1 कितना है, F1 20 माइनस फिर F0 13 माइनस F2 14। समझ रहे बात को, बोली जी समझ रहे। तो 125 प्लस 20 में 13 हो गया, 7 गुना 20 बट्टे 40 माइनस 13 माइनस 14 माइनस 17।
बाप रे, -27, माइनस माइनस संख्या ऐड होता है तो 4 3 7 1 1 2, 4 3 7 1 1 2, -27। समझ रहे बात को। 125 प्लस 7 गुना 20 कीजिए भाई, कितना मिलेगा। अच्छा फिलहाल इसमें अगर घटाते हैं, अच्छा 7 गुना 14 140 आएगा ना, बट्टे 40 में 27 जाएगा, 10 में 7 3 आएगा, 3 में 2 1 13। ठीक है 13। तो एक काम कर लेते हैं हम, कौन सा काम करते हैं कि हम लोग ना भाग कर लेते हैं। ठीक है भाग कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक समझे, कोई डाउट है तो बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। ठीक समझे भैया। 10 में 7 गया 3, 3 में 2 गया 1, मतलब 140 को ना हमको 13 से क्या करना है, डिवाइडेड करना। 13 कम 13, 4 में 3 1, 10 बनेगा। ठीक है समझे समझे। 0 बैठेगा, बैठेगा नहीं 0, क्योंकि हमको और एक संख्या एक अंक उतारना है। ठीक है 100 बनेगा। 13 7 91, पॉइंट बैठा के, क्या पॉइंट बैठा के ना, समझे बात को, समझ रहे बात को। 13 7 91, 4 13 7 91, 13 7 91, 10 में 1 गया 9, क्या बोलते हैं 9, 9 9 स्वाहा खत्म, 90, 13 7 91 नहीं, 13 छक्के 6 18 18 6 1 7, 78, 10 में 8 गया 2, बचेगा 8 में 7 1 12, फिर भी 120, 13 7 41 4 3 17, 93 17, समझ रहे बात को ना 117, 10 में 7 3। तो आप यहाँ से बोल सकते क्या 10.76 कितना ही ले सकते हैं। समझ रहे बात को, समझ रहे भैया। कोई दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है तो 125 प्लस इतना की जगह में, समझे यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 में 3 का 1 लिखे, यहाँ 0 है 0 उतारे, बट 0 से नहीं लगेगा। अब 0 से आप चाहे तो भाग दे सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे। ठीक है समझे बात को। इसका 13 7 91 इस तरह से किया हम लोग। ठीक है तो 10.67 लीजिए। ठीक इतना ही लीजिए। अब भाई इधर देखिए तो 125 के बाद दशमलव है नहीं, दशमलव के बाद 00 हम अपने मान से लगा लेते हैं, क्योंकि इधर 2 अंक हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 6 लिखते हैं, यहाँ पे 7 पॉइंट है, इसके बाद 0 है, 5 उतरेगा, 213 आएगा, 135.76 आएगा। तो आप यहाँ से बोलना चाहे तो भाई बोल सकते हैं कितना 136। ठीक है पॉइंट अप्रोक्स भाई मान सकते हैं आप, यहाँ पे अप्रोक्स मान सकते हैं कितना भाई 136। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि 6 से एक ये इसमें जब देखा जाए तो 8 बन जाएगा, 5 से बड़ा है तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो आप अप्रोक्स से बोलते 136 इकाई, नहीं अप्रोक्स से बोलते क्या है 136 इकाई। इतना हम लोग का भाई फाइनली आंसर आ गया। समझे बात को। चलिए भाई ध्यान दिया, अतः लिख देते। तुलना में बता रहा था हम लोग को ना कि तुलना भी करना है, तो अतः लिख सकते क्या, तीनों यानी माध्यिका या माध्यक बोलिए। ठीक इसके बाद माध्य और बहुलक का मान, ठीक है मान लगभग यानी अप्रोक्स क्या भाई अप्रोक्स समान है, समान है हम लोग का फाइनल आंसर। समझे भाई, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है चलिए भाई, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ भाई आप क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से भाई समझ गए होंगे। अगर इसके बाद जस्ट जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 आता है, अगर आपसे बनता है तो बना लीजिएगा। तो भाई चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर भाई सच में रियली में अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि भाई वीडियो बनाना और पढ़ाना काफ़ी थोड़ा सा टफ काम है। ठीक है मेरे लिए, क्यों, क्योंकि हम कहीं और पढ़ाते हैं बट वहाँ से आते हैं, लेकिन आप लोग का एक अंदर से पता नहीं भाई जुनून आता है कि मुझे यूट्यूब में पढ़ाना है, इसलिए भाई हम आप लोगों के सामने ना यूट्यूब में पढ़ाते हैं। ठीक है सच कहते हैं, दिल से पता नहीं कैसा फील हमको होता है। और उतना वीडियो बनाने के बाद हम हार नहीं मान रहे, व्यूज़ बहुत कम आ रहा, ठीक है फिर भी हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि एक दिन हम भी कुछ इस ज़िंदगी में कर पाएंगे। ठीक है भाई चलिए, आप लोग अगर चाहे तो दुआ वगैरह कर सकते हैं, ठीक है प्रार्थना वगैरह कर सकते हैं मेरे लिए। ठीक है समझे भाई। तो चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो को पसंद आया तो भाई लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड सर्कल में। और भाई वीडियो को देखने में दिल से शुक्रिया। ठीक है।